अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का जो अमल है इस माह मुबारक के अंदर इंतहाई एक अहम अमल है। हमारे बहुत से घरानों के अंदर ऐसा होता है कि आपस में नफ़रतें, कदूरतें, अदावतें और आपस में नाइत्तेफाकी बहुत ज़्यादा होती है, या कभी पूरे ख़ानदान में ऐसा होता है, कभी कुछ अफराद के दरमियान, और कभी ऐसा होता है दो बंदों के दरमियान, दो मर्दों में, दो ख़वातीन में, मर्द व ख़वातीन में, मियाँ बीवी में, या किसी और करीबी रिश्ते के अंदर। तो आज के जो अमल हम बताने लगे इंतहाई अहम है और ये कुरानी अमल है। इसके असरात इंतहाई मुजर्रब हैं। इस अमल को हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से बहुत अच्छे नताइज हमें सामने आएंगे और अल्लाह की ज़ात की तरफ से ख़ुसूसी रहमत जो हमारी तरफ मुतवज्जे होगी वो भी हम अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसे हम पहले भी अमल की जो इजाज़त के लिए जो शराइत बताते हैं उनके अंदर ये है कि आप अगर कर सकते हैं तो उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमल को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। कोशिश करें 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ें, क्योंकि एक वाज़ेह हुक्म है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है, और इसकी बहुत ताकीद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है और कुरान में भी है। और ये भी वाज़ेह है कि सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज का हिसाब होगा, और ये भी वाज़ेह है कि आप अलैहिस्सलाम ने जो नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में कितनी सख्त वईदें फरमाई, और आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी अपनी वफ़ात के वक़्त तक और बीमारी की हालत तक भी नमाज को नहीं छोड़ा। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका वाक़या देखते हैं तो उन्होंने भी वाक़या करबला के अंदर देखें तो नमाज को नहीं छोड़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें तो उनको 6 जगह जिस्म में खंजर लगे हुए हैं, 2 दारी और जहर आलूद, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा। तो बहुत बड़ी एक ताकत हमें नमाज से भी मिलती है। जो हमारी एक स्पिरिचुअल पावर है वो हमें नमाज से जो मिलती है वो शायद ही किसी में और अमल से मिलती है। इसलिए ज़रूर कोशिश करें हम किसी अमल के लिए, किसी गरज़ के लिए, किसी तलब के लिए, किसी काम के लिए नमाज ना पढ़ें, बल्कि नमाज के लिए हम एक अज़म रखें कि हम इंशाअल्लाह इसको मुस्तकिल पढ़ेंगे। हमारे सारे काम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की भी खुद फरमाते हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम अल्लाह की मदद को हासिल करो नमाज के साथ और सब्र के साथ। इसलिए हम ज़रूर कोशिश करें कि हम नमाज की पाबंदी किसी भी मजबूरी, किसी भी गरज़ के बग़ैर पढ़ें और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें। तो एक अमल के अंदर शराइत में से भी है, तो इसलिए हम पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह इसको करने की कोशिश करें। और इसके बाद अगर हम रात को अमल करें तो भी ये कर सकते हैं, किसी भी जगह बैठ के कर लें, नमाज के बाद कर लें तो भी इसकी कोई हर्ज नहीं है। जो कुरानी एक अमल है और इससे आपस में मोहब्बतों, जायज़ मोहब्बत को पैदा किया जाता है। इसमें ये नहीं है कि कोई नाजायज़ मोहब्बत को पैदा करना चाहे, नाजायज़ किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहे, उसके लिए कतन इसकी इजाज़त भी नहीं है और ना ये उसमें मुफीद होती है बल्कि नुकसानदेह होती है। इसलिए हर जायज़ मोहब्बत में, अगर खामिद और बीवी में नहीं है, अगर औलाद और वालिदैन में नहीं है, भाइयों में नहीं है, बहनों में नहीं है, किसी करीबी रिश्ते के अंदर नहीं है, तो इसके लिए इसको किया जा सकता है। तो ये मैं अमल आपको बता देता हूँ। तो पहले दुरूद पाक पढ़ने 3 दफ़ा अगर पढ़ें दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी, उसके बाद 11 दफ़ा एक आयत मुबारक है वो मैं बताता हूँ, इसको पढ़ें, और इसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें। तो ये रबीउल अव्वल की जो इब्तिदाई अय्याम है इनमें ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपको इंतहाई जल्द, इंतहाई कलील वक़्त के अंदर आपको इसके समरात, इसके फ़वाइद इंशाअल्लाह आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ जो 10वां सिपारा है, पारा नंबर 10 है और इसकी आयत नंबर 63 है, 63 नंबर आयत है, 10वां पारा है और सूरह अनफाल है। तो इसकी जो आयत है इसको हमने 11 दफ़ा पढ़ना है। वो आयत मुबारक मैं पढ़ देता हूँ, आप इसको कुरान मजीद से देख के पढ़ लें, या ये कि इसको इसको सुन लें। और जो नहीं पढ़ सकते उन्हें ये नहीं, हम बार बार अगर कहें कि वो सिर्फ सुन लें तो ये काफ़ी नहीं होगा।
हम बहुत से मामलात के अंदर मुश्किल चीज़ें काम कर लेते हैं अपने दुनियावी अगराज़ व मकासद के लिए। तो कुरान भी हमें इतना याद होना चाहिए, इतना हमें सीखना चाहिए, जो हमें मुस्तकिल इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वाज़ेह एक चीज़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस ज़ुबान को, जो अरबी है, इससे मोहब्बत की है और फरमाया अहिब्बुल अरब लिसलासिन, तुम भी अरबों से भी मोहब्बत करो 3 वजह से, क्योंकि मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी में है और जन्नत वालों की ज़ुबान भी अरबी है। इसलिए हम कोशिश करें इनको सीखने की, कुरान को सीखने की, बच्चों को भी सिखाने की। तो आयत मुबारक 63 है और पारा नंबर 10 है, सूरह अनफाल है। आयत मुबारक मैं पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। इस आयत मुबारक को 11 दफ़ा हमने पढ़ना है, दिन में किसी भी वक़्त, और हर दिन में 1 दफ़ा पढ़ें। अगर ज़्यादा कोई तमन्ना रखता हो तो दिन में 2 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह 1 दफ़ा पढ़ना काफ़ी है। और कुछ दिन तक इसके समरात और फ़वाइद हमारे सामने आएंगे। इसके बाद हम दुआ भी करें। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, असबाब ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारे सामने ऐसा होता है कि हमें सामने नज़र आता है कि आपस में हमारी लग नहीं रही, कोई शयातीन के असरात हैं या लगता है ऐसे किसी ने कुछ करवा दिया है। तो आपको इंशाअल्लाह इस अमल के करने के बाद आपको नज़र भी आएगा कि जो पहले कैफ़ियत थी वो बिल्कुल बदल गई और दिल की कैफ़ियत बिल्कुल चेंज हो गई हैं। और इस आयत के अंदर भी इसका तर्जुमा भी इसी तरह का है। तर्जुमे में अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा। तर्जुमे में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों के दरमियान मोहब्बत को भर दिया। ये बात, इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबाए किराम है, उनके दरमियान ज़माने जाहिलियत के अंदर बहुत सी जंगें होती थी, उनके दरमियान आपस में बहुत सी लड़ाइयाँ, दुश्मनियाँ चल रही थी। तो उनके दिलों को अल्लाह ने जोड़ दिया। तो अल्लाह ताला इसको इस आयत के अंदर वाज़े फरमा रहे हैं। तो इसी के असरात जो फ़वाइद हैं इंशाअल्लाह हमें इससे मिलेंगे कि अल्लाह ने उनके दिलों के दरमियान उल्फ़त और मोहब्बत को पैदा कर दिया। और अगर आप करना चाहते, दुनिया जहाँ का ख़जाना ख़र्च करके इनके दिलों के दरमियान मोहब्बत पैदा करना चाहते तो ये नहीं हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने पैदा की अपनी, अल्लाह ताला ने इस मोहब्बत और उल्फ़त को उनके दरमियान पैदा किया। बेशक अल्लाह ताला जो है गालिब हिकमत वाला, अल्लाह ताला अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह ताला अज़ीज़ हैं और हकीम हैं। तो अल्लाह की ज़ात की जो सिफ़ात हैं, सिफ़ाती नाम है, वो भी साथ साथ ज़िक्र होते हैं कुरान करीम में, जिनके फ़वाइद और समरात हम मुख्तलिफ़ जो है वीडियोस में हम बताते रहते हैं। तो बहरहाल हम इंशाअल्लाह इस अमल को करेंगे, इसके बहुत से असरात होंगे, बहुत से फ़वाइद होंगे। दुरूद पाक जो है अव्वल आखिर ज़रूर पढ़ा जाए और इस अमल को किया जाए। इंशाअल्लाह इसके जो जितने भी नताइज हैं वो हमें अपनी आँखों से अल्लाह ताला चंद ही दिनों के अंदर इंशाअल्लाह दिखाएंगे। और ज़रूर कोशिश करें। बस औक़ात ऐसा होता है कुछ खुद भी कोशिश करनी पड़ती है। बंदा कहता है हमने वजीफ़ा कर लिया है, आप बस लेट जाएं, इंतज़ार करें कुछ, बल्कि बस औक़ात कभी ज़ुबान भी हरकत करनी पड़ती है, कभी किसी से माज़रत भी करनी पड़ती है, कभी किसी कोई माज़रत आपसे करता है उसकी माज़रत को कबूल भी करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप हिम्मत करके, अगर आपकी गलती है तो आप माज़रत करें, वजीफ़े के साथ आप माज़रत भी करें अगर आपकी गलती है। और अगर कोई माज़रत आपसे कर रहा है तो आप उसकी माज़रत को कबूल करें। और अगर लेन देन पैसों का है, मामलात का है, तो लेन देन के मामलात को साथ क्लियर किया जाए। तो ये चीज़ इसलिए कि बास जो दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि जो सिर्फ वजीफ़े पे ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं करते कि हम जो मामला है उसको क्लियर भी करें। तो इसको साथ क्लियर भी करना चाहिए और अपने अंदर इतनी अखलाकी ज़रूरत पैदा करनी चाहिए, हमने माफ़ी मांग भी सकें और हम माफ़ी दे भी सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।